बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पुलिस की करप्शन की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आप आज मैं जो आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं उसके देखने के बाद यकीन जाने मेरा सर तो शर्म से झुक गया है। पता नहीं जो रावलपिंडी के सीसीपीओ हैं उनका सर शर्म से झुकता है या नहीं। ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। अरे पैसे बटोर अपनी इज्जत खराब करने वाली बात है इसमें से। प्लीज चंद पैसों के लिए तगड़ी फीस दे रहा है। ये कौन है यार, कौन है? पता नहीं कौन सा प्रेसिडेंट, सीसीबी का। किधर का प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट किधर का है। सीसीबी का, मिनिस्ट्री ऑफ। चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड का है। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी जिसमें वो जो साहब वीडियो बना रहे हैं, वो यूं लगता है यार कि कुछ चीज बांटी जा रही है, जैसे खाने पीने की कोई सामान बांटा जा रहा है और उस पे लेन बनाई हुई है। वैसे पुलिस वाले कभी इस तरह क्यों नहीं बनाते, लेकिन उन्होंने क्यों बनाई हुई है, कतार बनाई हुई है कि वो खैरात ले सकेंगी। और फिर वो अंदर से नोट गिनना साफ नजर आ रहा है कि हजार हजार के नोट हैं। अब कितने हैं मुझे नहीं इल्म हो सकता। वो नोट जो हैं वो पहले सब इंस्पेक्टर साहब लेते हैं, फिर जो आगे खड़े हुए हैं साहब एक निदिदों की तरह देख रहे हैं, वो एएसआई साहब ले रहे हैं या जो भी हैं, हेड कांस्टेबल साहब हैं। उसके बाद फिर भी लेन में जो खड़े हुए हैं, बारी बारी दरवाज़ा बंद होने तक वो साहब जो हैं वो हाथ अंदर करके वो पैसे लेते हैं और फिर गाड़ी चली जाती है। गाड़ी के जो नंबर प्लेट है वो सब्ज है और वो जो साहब वीडियो बना रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई प्रेसिडेंट है चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड के। अब नाजरीन, पूरी स्टोरी मेरे पास नहीं है, वो इसलिए कि मैंने कोशिश की कि मुझे एफआईआर मिल जाए उन मुलाजमीन के खिलाफ, क्योंकि एफआईआर दर्ज कर दी गई और उसके बाद उनकी पुट्ठी हथकड़ियां उनको लगा के एक वीडियो भी बनाई गई कि वो जितने भी एहलकार थे 8-10 उनको पीछे हाथ करके उनके हाथ में उन्हें हैंडकफ किया गया और उनको पुट्ठी हथकड़ियां लगाई हुई हैं। नाजरीन, इंतहा हो गई है, खुदा जाने, अल्लाह जानता है कि ऐसी करप्शन और ऐसी बेगैरती मैंने अपनी पूरी सर्विस में नहीं देखी। करप्शन होती थी, मैं भी कोई ऑनेस्ट नहीं था, मैं ये कहूँ कि जी मैं बड़ा ईमानदार था, क्योंकि महकमा पुलिस में ईमानदार रहना बहुत मुश्किल काम है। और जो भी अफसरान कहते हैं कि जी हम बड़े ऑनेस्ट हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इनकी बातों पे एतबार नहीं करना चाहिए आपको। बाकी महकमों का मुझे आइडिया नहीं है, वहाँ भी बेतहाशा करप्शन है। आप रेवेन्यू में चले जाएं, आप इनकम टैक्स में चले जाएं, आप कस्टम्स में चले जाएं, आप ये जो बाकी महकमे हैं वापडा में चले जाएं, एलडीए में चले जाएं, कहीं भी आप जाएंगे, अदालतों में चले जाएं, करप्शन करप्शन ही करप्शन है। पर इस तरह की बंदर बांट और जिस तरह खैरात दाता दरबार, मुझे तो लग रहा था कि दाता दरबार में किसी देग में कुछ चावल बट रहे हैं और पुलिस वाले लेन में वो चावल लेने के लिए खड़े हुए हैं। बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा है नाजरीन। अपनी रही सही इज्जत जो है वो खो दी सबने। पूरी दुनिया में ऐसा होता है नाजरीन कि जब भी कोई इस टाइप का हादसा होता है, कहीं भी कोई हादसा होता है, कोई वाकया होता है, तो वहां के जो बड़े लोग हैं वो रिजाइन करते हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं। वो इसलिए कि उनसे वो काबू नहीं हुए मुलाजमीन, उनकी गलती है। क्यों ऐसा हो रहा है? ट्रेनिंग का फुकदान है, उनकी तनख्वाहें कम हैं, या उन्हें खुली छूट दी गई। क्योंकि जब अफसरान को वो देखते हैं कि अफसरान बेतहाशा करप्शन कर रहे हैं, करोड़ों की करप्शन कर रहे हैं, वो छोटे लेवल पे वो माफ नहीं करते। फिर वो कहते हैं जी जब वो ले रहे हैं तो हम क्यों ना लें। तो मेरे ख्याल में तो सीपीयू को इस पर रिजाइन करना चाहिए था, रावलपिंडी को जी। लेकिन सीपीयू ने ये कारनामा सर अंजाम दिया कि उन्हें पुट्ठी हथकड़ियां लगवा दी और हथकड़ी लगाने के बाद उन्हें उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। बल्ले बल्ले होगी जी सीपीओ की।
लेकिन क्या ये बल्ले बल्ले सही है? एक नफरत जो पहले थी, मौरूसी नफरत जो पुलिस के खिलाफ हमने देखी अपनी लाइफ में, उसको खत्म करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया। मैंने 2019 से लेके अब तक कोशिश की कि ये नफरत खत्म हो जाए, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में ये नफरत और करप्शन इतनी बढ़ गई है पब्लिक में, और करप्शन पुलिस में और नफरत पब्लिक में भी, कि थू थू करते हैं लोग इस महकमे पे। शर्म का मकाम है। मुझे तो खुदा जाने, यकीन जाने कि मुझे शर्म आ रही है कि मैंने इस महकमे में मुलाजमत की। करप्शन होती थी यार, यकीन जाने कि बड़े मोहतात तरीके से आपको करप्ट आदमी ढूंढना पड़ता था कि यार फलाना करप्ट है, बाकी सारे ईमानदार हैं। अब तो ये है कि जी ईमानदार आपको ढूंढना पड़ता है कि ईमानदार शख्स कहाँ से लाएं आप। वो जो ईमानदार हैं वो रो रहे हैं, उनके घर में तो बच्चों का दूध नहीं पूरा होता जी, और वो जलील ख्वार हैं, और जो करप्ट आदमी है वो मजे कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की जुडिशल कम्प्लेक्स में जो करप्शन हुई, जिस तरह लेन बनाई गई, और वो बड़े आदमी पता नहीं कौन है, उनके गनमैन भी बड़े बड़े बालों वाले हैं, और बहुत से लोग हैं जिनकी इस टाइप की गाड़ियां आती हैं, लैंड क्रूजर आती हैं, पीछे 3-3 2-2 डाले होते हैं, मुसल्ला गनमैन होते हैं, और वो इनको पैसे इनके मुंह पे मारते हैं पुलिस वालों के। और अब आप देखें कि सब इंस्पेक्टर रैंक 2 फूल लगाए हुए बख्शी खाना में ये सब कुछ कर रहे हैं। मुल्जमान को फैसिलिटेट करना पैसे लेके कोई वो नहीं है, आम बात है। यहाँ लाहौर में भी आप पिछले दिनों आप देखें कि 2 कांस्टेबल्स को हथकड़ियाँ लगाई गई, इसी तरह के उन्होंने फैसिलिटेट किया, मुल्जमान को फ़ोन पे बात कराई। जो गरीब लोग हैं, जो गरीब मुलजिम हैं, वो तो ये नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी जेब में पैसा है वो यहाँ सब कुछ कर सकता है। अगर वो जेल में जाता है तो जेल में भी आप मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, जेल में भी सारी फैसिलिटेशन जो आप ले सकते हैं, आपको हर चीज़ दुनिया की मिलेगी जेल में, अगर आपकी जेब में पैसा है। और अगर आपकी जेब में पैसा है तो इनको ख़रीदना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप इनको नहीं खरीद सकते तो ये आपकी खामख्याली है। यकीन जाने मैंने ये वीडियो देखी और उसके बाद हथकड़ी लगी तस्वीरें देखी, जैसे वो बैक पिछले ये लगाते हैं हथकड़ियाँ मुल्जमान को और जलील कर रहे होते हैं। आज ये जलील हुए हैं, तो मेरे ख्याल में जो सीपीओ को इनकी शक्लें भी दिखानी चाहिए थी। ये जो वीडियो बनी है, जो आप देख रहे हैं कि उनके हाथ में पीछे से हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, तो इनकी शक्लें भी दिखानी चाहिए थी। ऐसे बेगैरत लोगों को नौकरी से डिसमिस कर देना चाहिए और लिख देना चाहिए कि ये दोबारा किसी भी स्टेज से बहाल ना हो, चाहे वो आरपीओ हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट से वो बहाल होके आते हैं, सर्विस ट्रिब्यूनल से बहाल होके आते हैं। तो ऐसे बेगैरतों को महकमे से निकालना चाहिए, और ख़ास तौर पे सीपीओ जो है उनको ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि वो इस पोस्ट के अब काबिल नहीं है कि यहाँ 2, 2.5, 3 साल से बैठ के वो जो कुछ कर रहे हैं ये उसका खमियाजा है जो उन्हें भुगतना पड़ेगा। और यही हाल हमारे पूरे पंजाब का है, यही हाल सिंध का है। हर जगह सिवाय पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। कभी आपने कमेंट्स पढ़े हैं जो पोस्टों के नीचे लिखे होते हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सीपीओ रावलपिंडी से रिक्वेस्ट करूंगा, आईजी पंजाब से, कि जी कभी आपने वो कमेंट्स पढ़े हैं जो लोग दे रहे होते हैं? इन पुलिस वालों के बारे में जो कमेंट्स कर रहे होते हैं वो कभी आपने पढ़े हैं? अगर पढ़ लें तो यकीन जाने आप कुछ ऐसा ज़रूर कर जाएं कि इस महकमे की ट्रेनिंग, इस महकमे के लोगों की ट्रेनिंग कैसे बेहतर करें आप। सिवाय उनको परेड कराने के जो आप करा देते हैं 1.5-2 घंटे 3 घंटे, उनकी तो ट्रेनिंग है ही नहीं। इसमें मैंने अलहदा विलाग करना है इंशाल्लाह कि आप लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में क्या कर रहे हैं, सिवाय करप्शन के आप कुछ नहीं सिखाते उन्हें। और नेक्स्ट मेरा एपिसोड जो होगा वो इंशाल्लाह वो इसी पे होगा कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, और उन्हें करप्शन के तरीके आप सिखाते हैं और कुछ नहीं सिखाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया।